भले उनके पास मल्टीपल चॉइसेस है, सब चाह रहे हैं कि उनसे शादी करना चाह रहे हैं। कोई बोलता होगा उनसे प्यार करता है, कोई उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहता है, कोई उनके साथ शादी करना चाहता है, लेकिन वो नमः शिवाय माय डिवाइन सोल्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे और अपना इनर वर्क कर रहे होंगे और अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे, स्ट्रांग बना रहे होंगे। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है भाई। अगर आप नो कांटेक्ट में, सेपरेशन में, आपकी बातचीत नहीं हो रही है और आपको पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं फिलहाल आपके बिना, कैसी चल रही है उनकी लाइफ में क्या क्या हो रहा है, वो क्या क्या छुपा रहे हैं, तो जो भी रीडिंग में निकल के आएगा मैं बताऊंगी। ये रीडिंग सभी के लिए ओपन है, मैरिड, अनमैरिड, रिलेशनशिप वाले, सिचुएशनशिप वाले, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले, डिवोर्स वाले, सभी के लिए ये रीडिंग ओपन है। और आपको एनर्जी पे फोकस करना, जेंडर पे नहीं। आप वाइस वर्सा करके रोल स्विच करके देख लेना। एंड और अगर आपको क्लैरिटी चाहिए अपनी सिचुएशन में, इस रीडिंग के बेस पे अपनी लाइफ का कोई डिसीजन मत लेना ना, क्लैरिटी ले लेना पर्सनल रीडिंग लेके, जिससे भी आपको लेना है। और अगर मुझसे लेना है तो डिटेल्स मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो और इंस्टाग्राम में डीएम भी कर सकते हैं। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसे देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो मेरे डिवाइन, मेरे गुड मेरे एंजल, स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। गुरुदेव बताइए कि मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। एट ऑफ वेंस, एस ऑफ सॉर्ड्स, ये दो दो कार्ड करके करेंगे। तो आपके पर्सन की राशि फायर साइन हो सकती है और एयर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो आपके पर्सन बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपके पर्सन बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और कहीं ट्रैवल भी कर रहे हैं, उनको किसी वजह से ट्रैवल करना पड़ रहा है और वो आपका इंतजार भी कर रहे हैं। अगर आप सेपरेशन में है ना, तो वो चाहते हैं कि आप उनसे बात करो, आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं और वो आपको एंगेजमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, एंगेजमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में खिचड़ी पक रही है भाई। वो कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहते हैं आपको लेके। तो ऐसा लगता है कि वो आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं, उसके बारे में वो सोच रहे हैं और उनको किसी न किसी वजह से ट्रैवल करना पड़ रहा है और वो आपसे भी मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और उनको किसी न किसी वजह से ट्रैवल करना पड़ रहा है, बार-बार आना-जाना पड़ रहा है और इस वजह से वो टेंशन में भी है। ठीक है? कुछ लोगों की लाइफ में उनके पार्टनर को ट्रैवल करना पड़ रहा हो सकता है कि उनके फैमिली में कुछ अच्छा नहीं चल रहा हो, किसी कारणवश उनको बार-बार आना-जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो मेंटल ठीक नहीं है, डिस्टर्ब है और इस वजह से भी वो डिस्टर्ब है कि उनको लगता है कि आप उनकी परवाह नहीं कर रहे हो, आप मूव ऑन कर गए, उनको ऐसा लग रहा है
कि आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप उनकी परवाह नहीं कर रहे हो। और आगे देखते हैं और क्या चल रहा है मेरी पार्टनर की लाइफ में, और वो आपके साथ कहीं जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। तो विद इन 8 वीक्स और विद इन 8 डेज हो सकता है कि आप उनके साथ ट्रैवल करें, या विद इन 1 मंथ वो आपको कुछ बताना चाहेंगे। 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स। तो भाई वो अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे, किसी 2 सिचुएशन में स्टक है वो। और इस बात को लेके भी वो सोचे जा रहे हैं कि पास्ट में उन्होंने आपको क्यों घोस्ट कर दिया था, क्यों ब्लॉक कर दिया था। ये खिचड़ी भी पक रही है उनके दिमाग में। और यहाँ पे वाटर साइन भी आ गया है ना, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और फिर से 8 नंबर आया है। तो आपको एंजल नंबर 8888 ऐसा कुछ दिख सकता है। तो भाई वो बार बार वही सोचे जा रहे हैं कि पास्ट में उन्होंने आपको क्यों घोस्ट किया था। अब उनको आपकी वैल्यू पता चल गई है, उनको लगता है कि सिर्फ आप ही हो, आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। वो आपकी रेस्पेक्ट भी करते हैं, वो आपकी रेस्पेक्ट भी करते हैं भाई। और वो आपको खुश देखना चाहते हैं, वो आपको सोलमेट मानते हैं। आपसे वो डीप लव करते हैं, आप आपके साथ वो सोलमेट वाला कनेक्शन फील करते हैं अभी, लेकिन पास्ट में वो आपको छोड़ के गए थे ना। तो इसी मोमेंट के बारे में वो बार बार सोचते रहते कि मैंने भाई क्यों ऐसा कर दिया, क्यों जल्दबाजी कर दी, क्यों जल्दबाजी कर दी। और अभी वो 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में इसलिए ये है क्योंकि कोई सीक्रेट है उनकी लाइफ में जो उन्होंने आपको बताया नहीं है, जो उन्होंने आपको बताया नहीं है। और ये जो सीक्रेट होगा ना, उस सीक्रेट को सॉल्व करने के लिए उनको ट्रैवल करना पड़ रहा है, उनको कहीं जाना पड़ रहा है। ये जो ऐसा सीक्रेट है जो अभी तक उन्होंने आपसे शेयर नहीं किया है, तो वो कुछ ना कुछ डिसीजन ले रहे हैं। शायद वो 2 सिचुएशन में या 2 लोगों में स्टक है, तो उसी को सॉर्ट आउट करने के लिए उनको ट्रैवल करना पड़ रहा है, क्योंकि 8 ऑफ वैंड्स के नीचे एक कार्ड आया था। तो उसी मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए उनको ट्रैवल भी करना पड़ रहा है, और वो टेंशन में भी है, बहुत ज़्यादा सोचे जा रहे हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो उन्होंने अभी तक आपको बताया नहीं। लेकिन वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं ना, और जेलस भी फील करते हैं वो। अगर कोई आपसे बात कर ले, अगर उनको पता चले कि आप किसी से बात कर रहे हो या आप किसी से मिलते हो, अगर उनको किसी न किसी के थ्रू पता भी चलता है थोड़ा बहुत भी कि आपने थोड़ी सी भी बातचीत की है, तो वो बहुत ही जेलस फील करते हैं। और देखते हैं मेरी वीवर्स की लाइफ में मेरे वीवर्स के पार्टनर के लाइफ में क्या चल रहा है। 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। तो यहाँ वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 7 नंबर आया है, और जुलाई का मंथ आपसे रेजोनेट कर सकता है, फरवरी का मंथ आपसे रेजोनेट कर सकता है, अगस्त का मंथ आपसे रेजोनेट कर सकता है। अगस्त के मंथ में जरूर कुछ ना कुछ आपके बीच हुआ है, कुछ ऐसी बातचीत या कुछ कॉन्फ्लिक्ट, कुछ ना कुछ क्लैश हुआ है आप दोनों के बीच। शायद उसी महीने में आप दोनों की बातचीत बंद हो गई होगी। कुछ व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा
हुआ होगा। तो उनके पास बहुत सारे चॉइसेस थे पास्ट में और अभी भी हो सकते हैं। उनके पास बहुत सारे चॉइसेस थे और अभी भी चॉइसेस हैं, इसीलिए शायद वो चूज़ नहीं कर पा रहे, शायद उनके पास 2 ऑप्शन है, एक आप और एक कोई और, तो वो कन्फ्यूज़ हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो कन्फ्यूज़न वाली स्टेट में मेडिटेशन कर रहे हैं, हील कर रहे हैं अपने आप को, सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, रास्ता ढूँढ रहे हैं। और जो उन्होंने रूड बिहेव किया था ना आपके साथ, तो वो ये आपको कहना चाहते हैं कि उस रूड बिहेव के पीछे उनका प्यार छुपा था। देखो किंग ऑफ कप्स, उनके अंदर बहुत प्यार और इमोशंस है आपके लिए। भले वो ऊपर दिखाते ही नहीं है वो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि वो उन्होंने आपको घोस्ट किया था, ब्लॉक किया था, आपके साथ रूड बिहेव किया था, तो शायद आपको ऐसा लगता होगा कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। लेकिन आप मन ही मन समझते हो कि वो आपको प्यार करते हैं और वो भी यही कहना चाहते हैं कि मैंने रूड बिहेव दिखाया था आपको, लेकिन उसके अंदर का प्यार आपको नहीं दिखा, शायद वो आपसे कहना चाहते हैं और आपको कॉल करना चाहते हैं और आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं वो। एंड और वो अपना दिल आपके लिए खोलना चाहते, अब पहले उनका हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया था, पहले उनका हार्ट चक्र ब्लॉक था जब वो आपको छोड़ के गए थे। अब उनका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, वो हीलिंग कर रहे हैं, अपनी मेडिटेशन कर रहे हैं, तो अपना दिल आपके लिए खोल के रखना चाहते हैं, अपने प्यार और इमोशंस आपको दिखाने के लिए रेडी हो गए हैं। अब वो सारी चीजें ठीक करना चाहते हैं, आप दोनों के दरमियान जो कुछ भी हुआ था ना, उन सभी चीजों को वो ठीक करना चाहते हैं भाई। उनके पास चॉइसेस आई जा रही है, लेकिन वो सिर्फ आपसे प्यार करते हैं ना। भले उनके पास मल्टीपल चॉइसेस है, सब चाह रहे हैं कि उनसे शादी करना चाह रहे हैं, कोई बोलता होगा उनसे प्यार करता है, कोई उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहता है, कोई उनके साथ शादी करना चाहता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ आपको प्यार करते हैं ना, आपको ही चूज करेंगे, उन्हें इन चॉइसेस की कोई परवाह नहीं है, वो इन सबको रिजेक्ट कर रहे हैं। और क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, उनको शादी के प्रपोजल्स आ रहे हैं, लेकिन वो सब रिजेक्ट करे, उनके दिमाग में तो खिचड़ी पक रही कि आपसे कैसे बात किया जाए, और वो आपकी वॉइस को मिस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग को मिस कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को मिस कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपके साथ ठीक करना चाहते हैं। वही उन्हें रिश्ते आ रहे हैं ना, उनके पास उनसे कुछ नहीं पड़ी है, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। देखो वो आपको स्टार मानते हैं और आप दोनों सोशल मीडिया में फेमस भी हो सकते हो, वो आपको स्टार की तरह देखते हैं, वो आपके अंदर सारी क्वालिटीज देखते हैं जो कि स्टार के अंदर होती है, और वो ये देख रहे हैं कि आप अपने करियर के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हो, आप किसी के ऊपर ध्यान नहीं देते, वो ये कहना चाह रहे हैं। और वो भी गोल ओरिएंटेड पर्सन है, अपने वर्क के ऊपर फोकस कर रहा है, रात को भी काम करते रहता है और आप भी काम करते रहते हो। एक सेकेंड भाई, वो विश कर रहे, प्रेयर कर रहे हैं, उनकी यही लालसा है, यही इच्छा है कि आप उन्हें मिल जाओ, वो मन्नतें मांग रहे हैं, वो दुआएं मांग रहे हैं, वो प्रे कर रहे हैं कि आप उनके लाइफ में वापस आ जाओ, क्योंकि वो आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं और वो बोलते हैं कि आप दोनों का लव इटर्नल है, वो ऐसा कह रहे हैं। और वो ये कहना भी चाहते हैं कि आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। वो आपको अपने ट्विन फ्लेम सोलमेट मानते हैं। भले ही उन्होंने पास्ट में
आपसे दूरी बना ली थी, आपसे भाग गए थे, गायब हो गए थे, लेकिन अब वो आपको ईश्वर से माँगे जा रहे हैं, दुआओं में माँगे जा रहे हैं और वो आपके लिए रोते भी हैं भई रात को। और कभी-कभी ये सोचते हैं कि आपको कोई अच्छा मिल जाएगा उनसे, क्योंकि उन्होंने आपके साथ गलत किया था ना, तो उनको ऐसा लगता है कभी-कभी कि उनसे बेटर कोई आपको मिल जाएगा, ऐसा लगता है उनको। और वो सभी लोगों में आपको तलाशते हैं, आपको ढूँढते रहते हैं वो लोगों के बीच में कि कहीं वो आप तो नहीं हो, कहीं वो आप तो नहीं हो, कहीं वो आप तो नहीं हो, और पूरी लगन से मेहनत किए जा रहे हैं फाइनेंस रिगार्डिंग, क्योंकि वो आपको ईश्वर से माँग रहे हैं, तो वो आपको बहुत ही अच्छी लाइफ, लेविश लाइफ देना चाहते हैं, इसलिए फाइनेंस रिगार्डिंग बहुत ही मेहनत किए जा रहे हैं। और ये गोल ओरिएंटेड पर्सन भी हो सकता है, तो इसका कुछ गोल होगा अपनी लाइफ में, वो उसको भी पाना चाहता है और आपको भी पाना चाहता है, और वो आपको लकी चार्म मानता है, और वो ऐसा सोचता है कि जब आप उनके जीवन में आ जाओगे तो वो अपने गोल को हासिल कर लेगा, और वो आपको ट्विन फ्लेम भी मानता है, सोलमेट भी मानता है। ये वाला कार्ड आया था, ट्विन फ्लेम वाला कार्ड। वो आपको ट्विन फ्लेम मानता है, ट्विन फ्लेम पार्टनर, सोलमेट पार्टनर मानता है। वो आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहता है भई, शादी करना चाहता है। आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। वो कह रहे हैं कि आप दोनों का लव अनकंडीशनल लव है। भले ही उनके लिए शादी के रिश्ते आ रहे हैं, तो वो उनको उनसे कोई लेना-देना नहीं है। वो सिर्फ़ आप ही से प्यार करता है। उनके जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है आपके बिना। तो भई आपके पार्टनर की लाइफ़ में आपके बिना कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। और उनको रिग्रेशन है पास्ट में, अपनी हरकतों का बहुत ही ज़्यादा रिग्रेशन है। और देख लेते हैं क्या निकल के आता है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में और क्या चल रहा है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स। वो धीरे-धीरे चल के आपके पास आना चाहते हैं और आपको कुछ देना चाहते हैं फाइनेंस रिगार्डिंग। और पेज ऑफ सॉर्ड्स है, वो आपसे बात करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, और वो रात को सो नहीं पा रहे हैं आपके बिना उनकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है भई, वो सो नहीं पा रहे हैं, कुछ बताना चाहते हैं, उनके अपने मन की बात, कुछ क्लैरिटी बताना चाहते हैं, कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं, और फाइनेंस रिगार्डिंग कुछ देना भी चाहते हैं, आपको कुछ गिफ्ट भी देना चाहते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी देना चाहते हैं। ओके, तो वो इसलिए भी पछता रहे हैं कि पहले आप दोनों का रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया था। पहले वो आपको गैसलाइटिंग कर दिए थे ना, मैनिपुलेट करते थे। जब उनकी मर्ज़ी होती थी तब आ जाते थे आपकी लाइफ में, जब मर्ज़ी नहीं होती थी तो चले जाते थे। टॉक्सिक बिहेव कर रहे थे आपके साथ। लेकिन अभी तो वो नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं वो। ओके, अब उनकी खुशियाँ चली गई है उनसे दूर, नाराज़ हो गई है, क्योंकि आपके बिना उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है ना। उनके सामने कुछ भी आ जाए, उनको कुछ अच्छा नहीं लगता, कोई उनको खुश कर ही नहीं पा रहा है। ना किसी से बात कर रहे हैं, ना कुछ, बार-बार उनको पास्ट की मेमोरीज़ रिकॉल हुई जा रही कि जो भी उन्होंने मिसबिहेव किया था ना, बस उसी को याद करते रहते हैं और अपने डिसीज़न को लेके पछताते रहते हैं कि क्यों मैंने इतनी जल्दी डिसीज़न ले लिया, और आपसे बात करना चाहते हैं, बट वो बहुत सोचे जा रहे हैं, इसलिए उनका एक्शन स्लो है। वो धीरे-धीरे कछुए की चाल चल के आ रहे हैं। वो सोच समझ के डिसीज़न लेना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि
आप दोनों का रिश्ता फिर से खराब हो जाए, वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं। आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं, इसलिए वो बहुत फूक-फूक के कदम रख रहे हैं, बहुत सोच-सोच के रख रहे हैं और फाइनेंस रिगार्डिंग बहुत ही मेहनत भी कर रहे हैं और आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी देना चाहते हैं। ओके, जो आपकी मेमोरीज़ है ना उनको हॉन्ट कर रही है भई, फ्लैशबैक आ रहा है उनको बहुत ज़्यादा। आप दोनों डिस्टेंस में हो ना, फिजिकली तो हो ही, मेंटली तो नहीं हो, लेकिन अभी वो आपकी एनर्जी को फील नहीं कर पा रहे, इसलिए बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं, क्योंकि आपने शायद अपनी एनर्जी वापस ले ली है उनको, तो वो आपके पैशन को रिकिंडल करना चाहते हैं भाई, आपकी एनर्जी को वापस पाना चाहते हैं, आपसे कनेक्शन बनाना चाहते हैं और यूनिवर्स से प्रे भी कर रहे हैं, उनका ग्रेटिट्यूड भी पे कर रहे हैं कि जल्दी से आप दोनों का यूनियन हो जाए और इसलिए भी ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हैं कि आप जैसा इंसान उनके जीवन में है, गया नहीं है। उनको विश्वास है कि आप आओगे लौट के, तो वो यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड भी पे कर रहे हैं। ओ, ये वाले मैसेज देख सकते हैं, ले लेते हैं चैनल मैसेज। आपके पर्सन के ही मैसेज है, कैन आई बोरो अ किस फ्रॉम यू? तो वो आपसे किस मांग रहे हैं भाई, क्या आप दोगे? आपको बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हैं, उनकी लाइफ आपके बगैर अच्छी नहीं चल रही है, वो आपको किस करने के बारे में सोच रहे हैं। थैंक यू फॉर योर स्ट्रेंथ व्हेन आई एम वीक। तो जब वो कमजोर पड़ गए थे ना अपने लाइफ में, तब आप उनकी स्ट्रेंथ बनते थे, तो उन्हीं पलों को वो मिस किए जा रहे हैं, उन्हीं पलों को वो याद किए जा रहे हैं और आपको थैंक यू भी बोल रहे हैं कि आप उनकी स्ट्रेंथ बनते थे। आप उनसे ऐसे समय पे बात किया होगा आपने उनसे ऐसे समय में जब उनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, तब आपने उनसे बातचीत स्टार्ट की होगी। हियरिंग योर नेम गिव मी बटरफ्लाइज, जब भी वो आपका नाम सुन लेते हैं ना, कोई बोलता होगा या फिर उनको सोशल मीडिया में आपका नाम दिख जाता होगा कहीं से भी, तो उनको बटरफ्लाइज आते हैं आपका नाम सुन के। ड्रग्स एंड अल्कोहल, तो वो भाई नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है और ड्रग्स और अल्कोहल का सहारा ले रहे हैं और उनको नींद भी नहीं आती ना, इसलिए ड्रग्स और अल्कोहल का सहारा लेके सोना पड़ रहा है उनको। तो आपकी पर्सन आपके बिना बहुत ही ज्यादा उदास है भाई, उनकी लाइफ में तो कुछ अच्छा ही नहीं चल रहा है, तो वो आपसे यूनियन करना चाहते हैं। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू, तो उन्होंने छिपाया है, वो उस तरीके का इंसान नहीं है जो वो शो करते थे। उन्होंने अपने प्यार को छुपाया है भई, उन्होंने अपने लव को सीक्रेट रखा है, आपसे बताया नहीं है, छुपा के रखा है, आपसे भी और दुनिया से भी। वो आपको भी छुपा के रखना चाहते हैं। लेट्स गो फॉर अ डेट, वो आपके साथ डेट करना चाहते हैं, तो जाना चाहोगे आप उनके साथ डेट में? माफ करोगे तो जाओगे ऑब्वियसली, और नहीं करोगे तो ना खुद हील हो पाओगे, ना अपने जीवन में आगे बढ़ पाओगे। योर वॉइस इज माई फेवरेट साउंड, आपकी आवाज उनको कितनी पसंद है, आप उनको वॉइस नोट भेज देना। नहीं, लेकिन अगर आपने पास्ट में बहुत ज्यादा इमोशन दिखाया, बहुत ज्यादा प्यार दिखाया है और उन्होंने रेस्पॉन्ड नहीं किया है, तो आप उनको कुछ नहीं भेजोगे, आप फिलहाल चुप रहोगे, आपने अपना काम खत्म कर दिया है भाई, अब बारी उनकी है। उनको यूनिवर्स समझा रहा है अपने तरीके से उनको क्या करना है, तो अब नेक्स्ट स्टेप उन्हीं को लेना है, आप कुछ नहीं करोगे। अगर आपने उन्हें उनको बहुत ज्यादा प्यार इमोशंस दिखाए थे और उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की थी, तो अब आप अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करोगे, ना प्यार दिखाओगे ना नफरत दिखाओगे, कुछ नहीं दिखाओगे, शांत बैठोगे, जो कुछ करेगा यूनिवर्स करेगा, आपको सिर्फ पेशेंटली वेट करना है और पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करना है। आई रीड अवर चैट्स अगेन एंड अगेन, तो बहुत ही मैसेज करते थे आप उनको और वो रिप्लाई नहीं देते थे, तो अब
वो उन्हीं को पढ़े जा रहे हैं क्योंकि वो रिप्लाई ही नहीं देते थे आपका, और आप मैसेज ही करते जाते थे, रील ही सेंड करते जाते थे, और कुछ भी जो आपके साथ हुआ रहता था वो सारी चीजें शेयर कर देते थे, लेकिन वो थोड़ा सा भी रिप्लाई नहीं करते थे, नोटिफिकेशन बार से पढ़ लेते थे आपके मैसेजेस, लेकिन उनका रिप्लाई नहीं करते थे क्योंकि वो शो करते थे वो आपसे लव नहीं करते हैं, ऐसा शो करते थे ना आपसे। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू माई फैमिली, तो भाई डेफिनेटली वो आपसे शादी करना चाहते हैं, इसलिए अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, अगर अभी तक उन्होंने आपको इंट्रोड्यूस नहीं कराया है तो। यू आर द बेस्ट लाइफ पार्टनर, आपको बेस्ट लाइफ पार्टनर मानते हैं भाई। तो पास्ट में भले ही उनसे कुछ गलती हो गई हो, लेकिन अब वो आपको एक बेस्ट लाइफ पार्टनर मानते हैं। आई एम सो लकी टू हैव यू इन माई लाइफ, वो अपने आप को बहुत ज्यादा लकी मान रहे हैं ना, पहले भी आया था शायद ये, तो आपको पाकर वो बहुत ही लकी हो गए हैं, लकी मानते हैं आपको, आपके उनके आप जब उनके जीवन में आए तो उनके जीवन में अच्छी अच्छी चीजें हो रही होंगी, इसलिए वो आपको लकी मानते हैं। आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विथ यू अगेन एंड अगेन, वो बार बार आपके प्यार में गिरना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, पर पास में डेविल घुस गया था उनके सिर के अंदर, इसलिए उन अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे थे, आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे, डेविल को वैरायटी चाहिए थी, पर आप ऑप्शंस की जिस तरह ट्रीट नहीं होना चाहते थे, इसलिए आपने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। गाना आया है न जाने क्यों तू ही दिल में बसा है, तेरे बिना क्या जीऊं। तो ये गाना सुन लीजिएगा, आपके लिए इसमें मैसेज जरूर होगा। न जाने क्यों तू दिल में बसा है, तेरे बिना क्या जीऊं, बिखरा ये मन। आई कांट अफोर्ड योर ड्रीम्स, आपके सपने कितने बड़े हैं, शायद आपने कमिटमेंट मांगा होगा इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। तो पास में उन्होंने आपके किसी भी सपने को पूरा नहीं किया, आपका सिर्फ एक ही सपना था कि वो आपको कमिटमेंट दे दे, वही चीज उन्होंने पूरी नहीं की, इसलिए बोल रहे हैं कि आई कांट अफोर्ड योर ड्रीम्स, लेकिन अब वो अफोर्ड कर सकते हैं, पहले नहीं किया होगा जरूर। आप तो सिर्फ उनसे कमिटमेंट ही चाहते हो, आप वो कमिटमेंट दे देगा तो आपको सारी चीजें मिल जाएगी, आपने तो उन्हीं को मांगा है ना। योर एक्सपेंसेस आर गोइंग आउट ऑफ माई पॉकेट, तो कुछ व्यूवर्स भाई उनसे खर्चा करवाते थे क्या बहुत ज्यादा, तो वो बोल रहे हैं कि मेरी जेब तो नहीं उठा पा रही आपके एक्सपेंसेस, ऐसा बोल रहे हैं, इसीलिए वो अर्निंग्स कर रहे हैं। तो कुछ व्यूवर्स के लाइफ में फाइनेंस है जो उनके डिस्टेंस का कारण बनी थी, ये भी हो सकता है। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू, तो वो आपके बिना अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, तो जल्दी से आपसे मिलना चाहते हैं भाई। और क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, योर स्माइल इज लिटरली द क्यूटेस्ट थिंग आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ, आपकी स्माइल उनको बहुत ज्यादा क्यूट लगती है, उन्होंने कभी जीवन में देखा ही नहीं है ऐसा स्माइल। दो और मैसेज ले लेते हैं फिर नहीं लेंगे। स्टॉकिंग यू ऑन सोशल मीडिया, बात नहीं कर रहे हैं, डिस्टेंस है तो क्या करेंगे, स्टॉक ही करेंगे ना, और क्या कर सकते हैं। आप मूव ऑन तो नहीं करेंगे, आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं, आप किसी और से तो बात नहीं कर रहे हो, नजर रखे हुए आपके ऊपर, पूछते होंगे अलग तरीके से कि आप क्या तू उससे बात तो नहीं करता, उससे बात करता है क्या, वो क्या बोलती है, ऐसा करके कुछ पूछा पाछी भी कर रहे हैं किसी कई लोगों से, ऐसा लगता है। लास्ट मैसेज ले लेते हैं।
मेरे दिल की पहली और रात की आखिरी थॉट तुम ही हो। वो रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद सिर्फ आपको और आपको ही याद करते हैं भाई। आप उनके दिलो दिमाग पूरे जगह छाए हुए हो। आपके बिना वो रह नहीं पा रहे। आपसे उनके दिन की शुरुआत होती है, आपको याद करके सोते हैं। आई एम आई एम काउंटिंग द डेज अंटिल आई कैन सी यू अगेन। वो फिर से देखना चाहते हैं, दिन गिन रहे हैं वो, यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो मैं भी ये प्रे करती हूँ कि जो भी सेपरेशन में चल रहे हैं, जो भी ट्रू लव है जिनका, जो सोलमेट है,